वेलकम बैक टू एजी स्मार्ट क्लास स्टूडेंट। आपका एजी स्मार्ट क्लास मोस्ट वेलकम है स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लाए हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है स्टूडेंट? अब ये जनरली स्टूडेंट आप देखेंगे, जैसे आप किसी बैंक से 1 लाख 2 लाख रुपया लेते हैं, वो आपको मान लो 1 लाख रुपया या 5,000 10,000 आप लोन लेते हो, तो स्टूडेंट वो क्या करते हैं, 5,000 अगर आप लोन लिए ना तो आपको फ्री में नहीं देने वाले हैं। वो आपको क्या करेंगे 5% पर, या गांव में भी अगर आप लोग 2-4 हज़ार 5,000 या कोई भी ना, तो क्या करते हैं 5% या 10% या 10 मतलब इस तरह से क्या करते हैं देते हैं। और उसके बाद ये पूछ लेते हैं भैया आप कितने साल में या कितने महीने में आप देंगे। तो साधारण ब्याज का मतलब, जैसे आपने गांव में आप देखो, अगर सपोज करो 3,000 रुपये आप किसी से ले लिए, ठीक है, अब वो कहा कि भैया 10% पर आपको हम देंगे। अब 1 साल में आप लौटाएंगे कि 2 साल में लौटाएंगे, ये जरूर कहेगा, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया, और ये दर हो गया। तो और कितने समय में आप लौटाएंगे उसको आप समय मतलब टाइम रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप स्टूडेंट इसका परिभाषा आप जरूर लिख लीजिए। जो बच्चे देखो, मूलधन किसको कहते हैं? जब हम कोई भी धन उधार लेते हैं तो उधार लिया गया धन क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। जैसे हम बताएं, बैंक से आपने 1 लाख 2 लाख रुपए आपने ले लिया उनसे, तो आप जो 1 लाख रुपए लिए हैं स्टूडेंट, वो आपका क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। अब बैंक तो आपको 1 लाख फ्री में देने वाला नहीं है, वो 10% या 8%, 7%, 5%, 4% कुछ तो ब्याज लेगा। तो उधार लिए गए धन पर, जो आपने 1 लाख रुपए उधार लिए हैं या 10,000, तो अतिरिक्त राशि उधार देने वाले को चुकाते हैं। जैसे सपोज करो कि आपने 5,000 रुपया उधार लिया बैंक से, और वो दिया कितना स्टूडेंट? 10% पर। परसेंट का मतलब ध्यान देना, प्रतिशत का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? 100 होता है। तो 10/100 देख रहे हैं ना। अगर 2% कहता तो आप क्या कहते? 2/100, यानी कि 2/100। अगर 1% कहता स्टूडेंट तो क्या लिखते आप? 1/100। अगर आप 5% कहते तो 5/100। इस तरह से आप लिख दें। इन्होंने कहा कि 10%, तो क्या करेंगे? 10/100 कर देंगे स्टूडेंट। 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। अब आप उनको 5,000 तो देंगे ही स्टूडेंट, और ये 500 रुपये आप देंगे उनको, तब उनको आप 5,500 रुपया आप वापस करेंगे इस तरह से। तो देखो ब्याज पर यही आपका जो 500 लगा है स्टूडेंट, ये देख रहे हैं, जो ये 500 आया है यही उनका क्या है? ब्याज है आपका, ठीक है। तो ब्याज का परिभाषा, उधार लिए गए धन पर जो अतिरिक्त राशि उधार देने वाले को चुकाते हैं, तो यह अतिरिक्त राशि ब्याज कहलाता है स्टूडेंट। अभी 500 आया तो अतिरिक्त 5,000 तो दिया ही आपने, और 500 और दिया, 5% 10% जितना हो उस तरह से आप लेंगे। देखो दर किसको कहते हैं? उधार ली गई राशि पर हमें एक निश्चित दर पर ब्याज चुकाना होता है। 1 साल 2 साल जब तक आप नहीं लौटाते हो तब तक वो ब्याज यानी कि आपका लगता रहेगा। दर आपका टाइम 1 साल 2 साल के लिए इस तरह से लगता रहेगा। समझने ध्यान देना स्टूडेंट। मूलधन इसको कहते हैं जब किसी से आप कुछ पैसा लो, 1 लाख 2 लाख। देखो परिभाषा, स्क्रीनशॉट आप स्टूडेंट ले करके 2-3 बार रीड कर लेंगे ठीक है। जब हम कोई भी धन उधार लेते हैं तो उधार लिया गया धन क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। उधार लिए गए धन पर जो अतिरिक्त राशि उधार देने वाले को चुकाते हैं, तो यह अतिरिक्त राशि क्या कहलाता है स्टूडेंट? ब्याज कहलाता है। उधार ली गई राशि पर जो हमें एक निश्चित दर पर ब्याज चुकाना होता है, ये क्या कहलाता है? दर। तो ध्यान देना स्टूडेंट, इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या? प्रिंसिपल, PRINCIPLE, प्रिंसिपल, ठीक है। ये क्या है? ब्याज है। तो इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट है, INTEREST, इंटरेस्ट। और ये क्या है स्टूडेंट? रेट है, RATE, इस तरह से। तो सिंपल इंटरेस्ट। तो अब इसका क्या करते हैं स्टूडेंट? क्वेश्चन लगाते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जो बच्चे लिखना चाहें, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्टूडेंट, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्टूडेंट
पसंद आए तो उसको तुरंत सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें स्टूडेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के बीच में आप शेयर करिए। तो ध्यान देना स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट। अब साधारण ब्याज का हम आपको फार्मूला बताते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है स्टूडेंट, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो ध्यान देना, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से वो लिख सकते हैं यहाँ सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, इसको लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज बराबर। इसको राइट कर लीजिए स्टूडेंट। अब ध्यान देना स्टूडेंट, कभी कभी एग्जाम में अब जैसे दर पूछ ले तो इसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, ब्याज गुणे 100, इसको आप ऊपर लिखेंगे, ब्याज गुणे 100, इसको आप साइड में ऊपर लिखेंगे स्टूडेंट। अब इसके लिए क्या करेंगे, सपोज करो स्टूडेंट, आपको हम बताएं, अगर याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, ये 3 भाई हैं, 1 2 3, मूलधन दर गुणे समय, इन तीनों का नाम आप जरूर याद रखें। सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर इंटू समय बटा 100, ये जरूर आप याद करो। तो ध्यान दो स्टूडेंट, अगर मूलधन अगर पूछे, सपोज करो एग्जाम में क्या पूछे, मूलधन अगर पूछे, मूलधन बराबर, अब इसको आप सदैव ऊपर लिखेंगे, ब्याज गुणे 100। अब बचा हुआ क्या बचा है, आपका दर बचा है और समय बचा है, तो यहां आप लिख देंगे दर और गुणे समय, ठीक है। नहीं तो आप नहीं याद हो, देखो मूलधन लिख लो यहाँ, अब इसको आप ऊपर लिखेंगे, इसको जब आप ऐसे करोगे, देखो दर बचा समय, दर और समय यहाँ लिख लोगे, नहीं तो आप इसको आसान सा याद करेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब जैसे अगर दर निकालना है स्टूडेंट, रेट निकालना है, इसके लिए क्या करते हैं, देखो आप क्या करेंगे, इसको तो ऊपर ही लिखना है आपको, ब्याज गुणे 100। आपका जो 2 भाई है, क्या नाम है उनका, देखो दर हो गया, बचा आपका क्या, मूलधन इंटू समय, इसको आप लिख लेंगे मूलधन, याद करने का एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, समय। तो ये हो गया। अब अगर पूछा जाए समय, अगर पूछे ये तीनों ये दिया है, ये दिया, अगर ये पूछे स्टूडेंट तो समय बराबर लिख समय बराबर, देखो समय पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ब्याज गुणे 100, देख रहे हैं, अपान ब्याज हो गया, बचा क्या आपका मूलधन दर, ये आप लिख देंगे मूलधन गुणे दर। इसको इस तरह से आप आसानी से ट्रिक लगा करके सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। आप क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से आप याद करेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। कभी कभी एग्जाम में याद रखना स्टूडेंट, ऐसे भी हम कर सकते हैं, ये ऊपर आने का इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देता है, और देख रहे हैं ना, इसका मल्टीप्लाई करोगे ये नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो उसका नहीं, हम आसानी से ट्रिक याद रखेंगे स्टूडेंट, ब्याज गुणे 100 इस सब में रहता है, ऊपर ऊपर देखना